सतसंग जिथे सच दी चर्चा होवे, सच नाल जोड़न दा तरीका दस्या जावे, उसनूं सत्संग कहा जाता है। पर सब तो पहला सानू ये जानना जरूरी हुंदा है सच की है, किसनूं सच कहा जा सकता है। दुनिया ते बहुत अमीर योद्धा, शूरवीर, बहादुर, साइंटिस्ट, संत, पीर, पैगंबर इस दुनिया ते बख-बख क्षेत्रां च अव्वल दर्जा हासिल करने वाले लोग आए, पर आखिरी बदलाव तो, आखिरी तब्दीली तो वो भी इनकार ना कर सके। उस वाहिगुरु ने, ओम हरि अल्लाह ने जो कानून बनाया है कि जो इस दुनिया विच आएगा वो एक दिन वापस जरूर जाएगा, उस कानून नूं किसी ने नहीं बदलिया। फिर सच किसनूं कहिए? ऐसा सच जिहदे विच कदे कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। यानी अज अगर असीं ये कहिए कि वो सच सी, सच है और हमेशा सच रहेगा, तो वो केड़ा सच है? बाहरी तौर पर निगाह मारो, ऐदां दी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो हमेशा कायम रहे। फिर सच केड़ा है? इस दे बारे सत्संग विच आके ही पता चलता है कि सब तो बड़ा सच जिस विच कदे कोई बदलाव नहीं आउंदा वो इक्को है। नाम बखरे हन, बोली बखरी है, पर वो ताकत इक्को ही है और उसनूं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कहा जाता है। वही एक ऐसा सच है जो कदे नहीं बदलता। संग जिथे उस परमात्मा दी, उस ताकत की चर्चा की जावे, सच्चाई उस बारे दसी जावे, उसनूं सच दा संग कहा जाता है। सो सत्संग दा मतलब ये है कि जिथे परमात्मा की चर्चा होवे, सच नाल जोड़िया जावे, सच ते चलण की ताकत दिती जावे, वो सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं हुंदा कि लोगों नूं इकट्ठा करो, फिर उस परमात्मा यानी सच की गल सुनाओ, पर सामने चादर विछा दो कि सच सुनन आए हो। सुनाउण वाले का भी तो जोर लगता है। सो जेब विच जिन्ना क पा के आए हो, जिन्नी की तुहाडी शरधा है, थोड़ी जी जेब हल्की कर जाओ। चढ़ावा लेना बुरा ना मनो, लेकिन किसी भी गुरु साहबाना ने, रूहानी पीर फकीरा ने किसी भी पवित्र ग्रंथ अंदर ये नहीं लिखिया परमात्मा नूं पैसा देना चाहिए है। असी पढ़िया है, तुसी पढ़ के देख लवो, लिखिया होवे तो असी भी तुहाडे नाल लग जाएंगे। किते नहीं लिखिया है, बल्कि ये लिखिया है वो तो दाता है, देन वाला है, वो मंगता नहीं है। लोगों दियां जेबां खाली नहीं कराउंदा, बल्कि वो भरदा है और भरन लग्या भी पता नहीं लगन दिंदा। इसलिए तरह तरह दियां कहावतां हन कि वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सो इस तरह दियां एक कहावतां ऐदां ही नहीं बनियां, ये सच्चाई है। मालक दी रहमत दी बरसात नूं जद इंसान अनुभव करता है, उसनूं महसूस हुंदा है कि उसने कदे सोचिया नहीं सी कि ऐनी रहमत उस ते बरस जानी है।
ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਮੇਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨੋਟ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਓਮ भगवान गॉड खुदा हमेशा सच सी, दाता सी और हमेशा रहेगा। हर चीज बदल सकती है, क्योंकि तुहानू जो नजर आउंदा है, जो कुछ भी तुसी देखते हो, तुहाडियां अखां फना नू देखदियां हन, तबाहकारी साधना नू देखदियां हन, या फिर इन्हां नू देखदियां देखदियां एक दिन तुहाडियां ये अखां खाक विच मिल जाणगियां या राख हो जाणगियां। हमेशा और स्थिर रहने वाला, कायम रहने वाला दुनिया विच परमात्मा और उसका नाम है। बाकी सब चीज़ां विच बदलाव निश्चित है। साडे संत, पीर फकीरां, गुरु सहबाना ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, दुनिया की हर चीज विच, हर वस्तु विच बदलाव हो रहा है। चाहे वो चंद्रमा है, सूरज है, धरती है, कोई जगह बदलाव तो नहीं बची। पहला विज्ञानकां ने, साइंसदाना ने यह गल ते अमल नहीं किया, पर ज्यों-ज्यों रिसर्च यानी खोज की गई, त्यों-त्यों नतीजे सामने आए कि हाँ, दुनिया की हर चीज बदल रही है। कि धरती, कि चंद्रमा, कि सूरज, हर चीज विच परिवर्तन हो रहे हैं दिनों दिन। परिवर्तन नहीं हुंदा तो उस परमात्मा विच वही सच है। और इंसान सत्संग सुनता है, अमल करता है, सच नूं पाउण दी अभिलाषा, इच्छा जाग उठती है। किवें उस सच तक जाया जाए? आम तौर पर यह गल कही जाती है और बिल्कुल सच है। हिंदी की कहावत है, आवश्यकता अविष्कार की जननी है। कि जदों कोई जरूरत हुंदी है, उदों ही कोई अविष्कार हुंदा है। इंसान नूं हनेरे ने तंग किया, तब बिजली का, पावर का आविष्कार हो गया। इंसान नूं इस तरह लग्या कि एक दूजे नाल गल दूर बैठिया किवें कीती जावे। टेलीफोन वगैरह का आविष्कार हो गया। सो इसे तरह जिद्दां जरूरत महसूस हुई, उदां ही आविष्कार हुंदे चले गए। पर अज दे युग विच सब तो बड़ी जरूरत किस चीज की है? अंदर हर किसी दे शांति होवे।
हर कोई अशांति नाल भरिया होया है, अंदरों बेचैन है, किसी ना किसी वजह नाल टेंशन परेशानी विच फसिया होया है। गम दुख दर्द अंदरों बाहरों तड़फा रहे हैं। बर्दाश्त शक्ति की कमी आ गई है। इंसान दा बैरी हो गया है। जरा जरा जी गल ते इंसान दा खात्मा कर दिंदा है। ये अज दे युग दी घाट है और सब तो वड्डी जरूरत भी है कि इस कमी नूं दूर किवें कीता जावे। पर इहदा तां आविष्कार हर युग विच हो चुकिया है। इंसान अगर आविष्कार ते अमल ही ना करे, दसे हुए फार्मूले ते मैथड ते युक्ति ते तरीके ते चले ही ना, तो वह आविष्कार किमें कामयाब हो सकता है। सो संत पीर फकीरा ने इसका आविष्कार हर युग विच कढ़िया है और दसिया है कि अगर तुसी अंदर शांति पाना चाहते हो, अगर दुनिया के हर भले खेतर विच अगे बढ़ना चाहते हो, बहुत जरूरी है तुहाडे अंदर आत्म बल का होना। आत्म बल अगर तुहाडे अंदर है, तुहाडी नाकामयाबी भी तुहानू टेंशन विच नहीं लिया सकती, बल्कि तुहाडे अंदर होर हिम्मत आनी है, होर जज्बा बन जाना है कि असी किस तरह अपनी मंजिल ते पहुंचना है। दुगने जोश नाल, दुगनी हिम्मत नाल तुसी नेक भले कमां विच अगे वधदे जाओगे। इसे दा नाम आत्म बल है। किसी राजे नूं, शायद मुहम्मद गौरी नूं, एक कीड़ी तो सिक्ख्या मिली सी, क्योंकि वह बहुत बार हार चुकिया सी पृथ्वीराज चौहान तो। पर वह लेटिया होया सी निराश, बहुत ही निराश कि मैं कदे जित ही नहीं सकता। उसने कीड़ी नूं कंध ते चढ़दियां देखिया। थोड़ा जिहा वो चढ़ जावे फिर डिग पवे, चढ़ जावे फिर डिग पवे। ऐदा कई बार वो कीड़ी नीचे गिरी, पर उन्हें आपकी कोशिश नहीं छड्डी। आखिर वो ऊपर चढ़ गई। मुहम्मद गौरी नूं उथों ख्याल आया कि अगर ये छोटा जिहा जीव हार नहीं मनदा और आखिर विच जित हासिल कर गया, तो मैं तो इंसान हाँ, मैं क्यों बुजदला वांग लुकिया बैठा हूं। सो उसने कोशिश किस तरह की की ये आपां नहीं जानते, पर उन्होंने आत्मबल मिलिया, हिम्मत मिली और आखिर वो जित गया। सो इंसान नूं कदे डोलना नहीं चाहिए। दिन हमेशा इक्को जे नहीं रहिंदे। कदे ऐसा समा सी पत्थर दे लोग गहने पहनिया करते सन। समा बदलता गया, लोहा, तांबा, चांदी और फिर सोना, फिर हीरे जवाहरात, और ये अज भी हैसियत के अनुसार हर कोई पहनता है। ऐदां ही कर्म हैं, कदे पित्तल दे, कदे सोने दे। कदे तुहाडी जिंदगी च गम आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, पर समा हमेशा इक्को जिहा नहीं रहिंदा। हिम्मत ना हारो, वाहिगुरू दा नाम जपो, परमात्मा दी भगती करो, हिम्मत रखो। समा तुहाडा साथ एक ना एक दिन जरूर दिंदा है। तो इस गल्लां सत्संग विच आके इंसान नूं पता चलदियां हैं। दुनिया दे लोग तुहानूं गलत रास्ते ते तां पा सकते हैं, तुहाडे आत्म बल नूं गिरा तां सकते हैं, पर जो आत्म बल वध सकता है वो तो सत्संग विच आके ही हो सकता है। हिम्मत कीती जावे, मेहनत कीती जावे और वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दा सिमरन कीता जावे, जो तुहाडी हिम्मत नूं चार चन्न लगा देवेगा, होर अगे वधण दी तुहानूं ताकत देवेगा। कि रूहानियत सूफीयत दा मार्ग, कि दुनियावी अच्छे नेक कर्मां दा मार्ग, दोनां विच तुहाडा सच्चा मददगार अगर कोई है तो वही सच
जो कदे नहीं बदलता, वो परमात्मा, वो वाहिगुरु, वो राम। पर जिस तरह एक कहावत सच है कि बच्चा रोंदा है तदे मां दुध दिंदी है। माता कम करदी है, धंधा करदी है, उसनों ये ख्याल तो हुंदा है कि बच्चा भुखा है, पर वो खेल रहा है, हथ पैर चला रहा है, माता बेफिक्र रहिंदी है। पर जदों रोंदा है तो माता दौड़ के आउंदी है कि मेरे बच्चे नूं किधरे भुख ना लगी होवे, ये रो क्यों रहा है। फिर उसनूं खुराक दिंदी है, दुध दिंदी है, बच्चा शांत हो जाता है। उसी तरह उस वाहिगुरु दी याद विच तड़फना होएगा। अगर मां बच्चे दा रोना सुन सकती है तो एक इंसान दी तड़फ नूं वाहिगुरु क्यों नहीं सुनेगा? कि वो मां नालों घट है? वो तो मां नूं भी बनाउण वाला है, ममता तो उसे ने भरी है। सो उसकी याद विच कोई तड़फदा नहीं। तड़फ लिया 10-15 मिनट, कदे बराग आ गया, बस इदां लग्या बहुत हो गया, रहन दिओ, हुण आपां होर गल्लां करदे हां। उसकी याद विच कदे घंटा घड़ी ख्याल आ गया तो खुश है, पर बाकी समा फिर गप शप्पां च टपा दिता। वो जिहड़ा थोड़ा जिहा समा लज्जत वाला बनिया सी, वो भी आत्मा तो उतर जाता है। मालक दी याद, परमात्मा दी याद विच जद बैठो, तुहाडा ध्यान एकाग्र होना चाहिए है। थोड़ा जिहा समा हुंदा है, बाकी समा तुसीं अपने धंधियां विच, दुनियावी ख्यालां विच लगाउंदे ही हो। फकीर उस तो रोकदे नहीं, कर्म करते रहो पर माड़े ना करो। पर जेड़ा समा वाहिगुरु दी याद लई कढ़दे हो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब दी इबादत भगती प्रेर लई कढ़दे हो, उस समय अंदर तुहाडे अंदर दुनियावी ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पर ये चंद्रे ख्याल, चंद्रा मन रुकदा तो नहीं। जदों भगती करो उदों वो तरीके आउंदे हन जिहड़े पहलां आए नहीं हुंदे। मन कहता जे एक तू इदां करेगा ना तो सफलता तेरे कदम चुमोगी। बस फिर अंदर ही सेख चिल्ली वांगू महल बनाने शुरू कर दिंदा है। ऐं करांगे फिर आपां उवें करांगे, ये नहीं पता भी बैठा तो तू सिमरन ते है। करना कराउणा की है, उन्हें तेरा ख्याल पटना है मालक वल्लों। पर फिर भी अगर पूर्ण पीर फकीर तो नाम लिया है, जरूर अंदरों आवाज़ आउंदी है, भलिया मानसा बैठा सी वाहिगुरु दी याद ते, कित्थे घुम रहा है। अंदरों एहसास हुंदा है, महसूस हुंदा है। उस समय भी इंसान फिर परमात्मा दी याद च बैठ जावे, लिव जोड़न लई हिम्मत करे। ऐदां मन नाल लड़ाई करदा करदा एक दिन मन ते जरूर जित हासिल कर लवेगा। और वो दिन आत्मा परमात्मा दे मिलाप दा होएगा। जरूर तुहानू परमात्मा दी दया में रहमत हासिल होएगी। सो उस लई मेहनत तो करनी पैंदी है, हिम्मत तो करनी पैंदी है। मेहनत बिना तो खाना भी नहीं खादा जाता। अगर कौर तोड़ोगे, बुरकी तोड़ोगे, सब्जी वगैरह दाल वगैरह लाओगे, मुंह च पाओगे, चबाओगे, तदे अंदर जानी है। मेहनत उस लई भी है। हालांकि कई महाआलसी हुंदे हन, सोचते हैं किधरे मशीन ही इदां दी आ जाए जिहड़ी गदावा जा करके सीधा अंदर ही टपा दे, कुछ करना ही ना पवे। अज तो नहीं, पर हो सकता है किसी टाइम च इदां दा कोई चल पे सिस्टम। पर मेहनत तो फिर भी करनी पेगी, मशीन का बटन तो ऑन करना ही पैना है। सो मेहनत तो जी ना चुराओ, मेहनत करनी है, लगन नाल करो, हिम्मत नाल करो, विदाउट टेंशन, बिना किसी दिमागी बोझ दे, बिना कोई नेगेटिव बुराई दी सोच दे। गिरे हुए विचारां नूं छड्ड दिओ, परमात्मा दे नाम नाल जुड़ो और ये सोचो हो गया सो हो गया, अगे लई असीं हिम्मत रखांगे। मालका तू रहमत करी, असीं नेक भले मार्ग ते चलदे हुए तेरे दर्श दीदार भी करिए और समाज दे हर अच्छे भले नेक क्षेत्र विच अगे वधदे जाइए। हे वाहिगुरु, हे राम, सानू हिम्मत दे, फिर सिमरन करो,
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਕੀ ਰਹੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਖ ਪਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੀਕ ਜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, इंद्र की एक घड़ी कुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। अगर इंद्र जो बरसात का देवता मन्या जाता है वो अपनी आई ते आ जाए, एक घड़ी च थल ते जल ही जल कर दिंदा है। जबकि खूह जिहड़ा है 12 महीने चलता रहे तद भी उन्ना पानी इकट्ठा नहीं कर सकता जिन्ना एक घड़ी विच। उसी तरह सत्संग विच आवे, ध्यान नाल, दीनता नाल, नम्रता नाल सुने और अमल करे ते संत पीर फकीरां दे बचन हन, एक घड़ी दा फल 50 साल दे सिमरन दे बराबर है। सो सुने, अमल करे तद ये गल बनती है, वरना वो पूरा फल नहीं मिलता। सो सत्संग पीर फकीर पैसे इकट्ठे करने ਲਈ नहीं, अपनी मान बढ़ाई ਲਈ नहीं, बल्कि हर इंसान ਨੂੰ इंसानियत जगाउण वास्ते, इंसान ਨੂੰ वाहिगुरु अल्लाह ओम हरि गॉड खुदा रब नाल जोड़न वास्ते, और इंसान ਨੂੰ इंसान नाल बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मुहब्बत करन वास्ते सत्संग विच बुलाउंदे हन और समझाउंदे हन। जो मन लैंदे हन इस धरती ते स्वर्ग जन्नत तो वध के नज़ारे ओ ले सकदे।